जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आज के इस वीडियो के टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि बोर्ड पर मैंने लिख के रखा है, देखिए मार्च महीने की पेंशन की क्या अपडेट है, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसी के साथ साथ डीएडीआर की घोषणा, जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था कि होली से पहले केंद्र सरकार बढ़े हुए महंगाई भत्तों की घोषणा कर देगी, लेकिन अभी भी केंद्र सरकार की तरफ से बढ़े हुए महंगाई भत्तों की घोषणा नहीं हुई है। अब ये कब तक हो सकती है और कब हमारी पेंशन बढ़ी हुई आ सकती है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ कुछ जानकारी, पीएमआर वेटरन्स जिन्होंने दिल्ली एफटी में केस किया था और उनको दिल्ली एफटी से पीएमआर केस में जीत मिली या नहीं मिली, ये भी जानेंगे आज के इस वीडियो में आगे आप। और इसी के साथ देखिए 8 पे कमीशन से पहले जो 50% डीएडीआर है उसको बेसिक में मर्ज करने की मांग तेज हुई है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो यही टॉपिक है आज के इस मेरे वीडियो के, जिसके लिए वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं 3-4 दिनों से कोई वीडियोस में अपलोड नहीं कर पा रही थी और इसको लेकर मुझे बहुत सारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स के कॉल आए थे और चिंता जता रहे थे और पूछ रहे थे कि मैम आपकी तबीयत सही है या नहीं, वीडियोस क्यों रेगुलर नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, अपलोड नहीं कर पा रही थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि हमारे जो वेटरन्स हैं या मेरी जो फैमिली पेंशनर्स बहनें हैं, उनको वो सिर्फ ये न्यूज़ के तौर पर नहीं ले रहे हैं, बल्कि इस चैनल को अपने परिवार का ही या मुझे अपने परिवार का ही एक हिस्सा समझते हैं और इतनी चिंता व्यक्त करते हैं। तो उन सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बहुत सारे फ़ोन किए या मैसेज किए। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए आज के इस वीडियो के जो टॉपिक मैंने वीडियो की शुरुआत में कहे थे, उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। देखिए मार्च महीने की पेंशन आएगी लेट। अब 1 तारीख या 2 अप्रैल को, ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। काफ़ी हद तक मुमकिन है कि मार्च महीने की जो पेंशन है, ये 2 अप्रैल को आएगी। क्योंकि देखिए इसके पहले भी जो हमने देखा था, यानी 2024 में स्पर्श टीम की तरफ से कुछ गलती हुई थी। ऐसे मैसेज आए थे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स को कि आपकी पेंशन 30 या 31 मार्च को आपके खातों में क्रेडिट कर दी जाएगी। कुछ इस तरीके के मैसेज आए थे। लेकिन क्योंकि मार्च महीना है, फाइनेंशियल ईयर है, क्लोजिंग का टाइम होता है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। तो ऐसे में देखिए पेंशन लेट होगी। 1 या 2 तारीख आप मानकर चल सकते हैं, जब आपकी पेंशन आपके खातों में क्रेडिट होगी। अब 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि स्पर्श की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं, फिर इसके बारे में भी वीडियो में बात करेंगे। अब इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं डीएडीआर की घोषणा को लेकर। देखिए होली से पहले ही अलग-अलग न्यूज़पेपर्स में ये आ रहा था, ये खबरें आ रही थी कि केंद्र सरकार जो है होली से पहले करोड़ों केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स को होली के तोहफे के तौर पर महंगाई भत्तों की घोषणा कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैबिनेट की मीटिंग तो हुई, लेकिन महँगाई भत्तों को लेकर शायद कोई डिसीजन नहीं बन पाया। इसके बाद और एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसके बारे में भी हमने बात की थी। अब कल एक और मीटिंग हुई है कैबिनेट की, लेकिन इस मीटिंग के बाद भी केंद्र सरकार ने डीएडीआर को लेकर कोई घोषणा अभी तक नहीं की है। अब अगर ये मानकर भी चलें कि अगले हफ्ते या 10 दिन में केंद्र सरकार इन बढ़े हुए महँगाई भत्तों की घोषणा कर भी देती है, तो भी अभी जो अप्रैल महीने की पेंशन आएगी उसमें ये एरियर या बढ़ी हुई पेंशन की कोई भी संभावना नहीं बनती है। इसी के साथ अगले महीने यानी कि अप्रैल में भी अगर केंद्र सरकार जो है वो डीएडीआर की घोषणा कर देती है, तो ऐसे में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल यानी 4 महीने का जो एरियर है डीएडीआर का, वो आपके खातों में क्रेडिट होगा। क्योंकि देखिए 10 अप्रैल तक ये घोषणा होगी, तो इसके बाद फिर डीए को लेकर लेटर आएँगे, डीआर को लेकर अलग से लेटर आएँगे, रेलवे मंत्रालय की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से। तो इन सारी कार्रवाइयों को अप्रैल एंड तक तो हो ही जाएगा। तो अब और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स को। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पीएमआर केस की। देखिए पीएमआर वेटरन्स को ओआरओपी नहीं दी गई थी। ओआरओपी 2 के समय से ये मांग की जा रही थी कि पीएमआर वेटरन्स जिन्होंने भी देश की सेवा की है, फौज में रहकर सर्विस दी है, उनको भी ओआरओपी लागू होनी चाहिए, उनके साथ अन्याय हुआ था। हालाँकि ज्ञापन के तौर पर बहुत सारे प्रयास हुए थे, लेकिन इसके बाद भी जब कोई भी जीत नहीं मिली, तो देखिए दिल्ली एएफटी में
एक केस गया था पीएमआर वेटरन्स का, जहां से उनको जीत मिली थी। अब ये जानकारी सबसे पहले मैंने वीडियो के माध्यम से शेयर की थी। अब इसके बाद अभी देखिए हाल फिलहाल जो स्क्रीन पर आप डिटेल देख पा रहे हैं, वो मेरे हस्बैंड जो 2015 में रिटायर होकर आए थे आर्मड से, और उनको वो भी पीएमआर आए थे। ऐसे में उनको ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 का बेनिफिट नहीं दिया गया था, जो केंद्र सरकार का आदेश था ओआरओपी को लेकर। तो ऐसे में जब हमने दिल्ली एफटी में केस किया, तो वो केस जीत गए, और अभी कुछ दिनों में इसकी ऑर्डर की कॉपी जब मेरे पास से आ जाएगी, तो वीडियो के माध्यम से मैं उसको भी शेयर कर दूंगी। लेकिन अभी जैसे कि आप ओए नंबर वगैरह सब देख रहे हैं, तो ये सारी डिटेल है जब मेरे हस्बैंड ने दिल्ली एफटी में पीएमआर के लिए केस किया था, ओआरओपी के लिए केस किया था, और वो जीत चुके हैं। तो ये एक अच्छी अपडेट है जो मैं वेटरन्स के साथ शेयर करना चाहती थी। यानी कोई वेटरन्स हैं, अगर वो जो पीएमआर वेटरन्स हैं, अगर वो केस करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो के अंत में बात करते हैं 8 पे कमीशन से पहले। देखिए डीएमर्स को लेकर मांग और तेज हो गई है। अब इसकी क्या अपडेट है ये देख लेते हैं। देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 18 मार्च मंगलवार को ये सवाल पूछा गया था डीएडीआर का बेसिक में मर्ज को लेकर। अब ये प्रश्न पूछने वाले हैं श्री जावेद अली खान जी, जो ये पूछ रहे हैं कि वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मंत्री जी द्वारा इस महित सभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 32 वर्षों के दौरान अभूतपूर्व मुद्रास्फीति और हाल ही के वर्षों के दौरान की गई डीएडीआर की कम गणना को देखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने और अपनाए जाने से पहले अंतरिम राहत के रूप में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों के मूल वेतन पेंशन में 50% डीएडीआर को विलय करने का विचार रखती है। यानी कि 8वां वेतन अभी आने में थोड़ा समय है, उससे पहले वित्त मंत्री जी क्या इस महंगाई भत्ते को यानी 50% डीएडीआर को बेसिक में मर्ज करके जो केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनको अंतरिम राहत पहुंचाने का कोई विचार कर रही है या नहीं कर रही? अगर विचार कर रही है तो उसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और अगर नहीं तो इसके कारण क्या है? अब इसका जवाब देखिए वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने दिया है। अब पहला जो सवाल इतना विस्तार से पूछा था, उनके जवाब में लिख रहे हैं कि जी नहीं, यानी केंद्र सरकार या वित्त मंत्री जी बेसिक को डीएडीआर को बेसिक में मर्ज करने को लेकर कोई भी विचार अभी नहीं कर रही हैं। इसके बाद जो सेकंड सवाल था उस पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि विचार ही नहीं कर रही है तो उसका ब्यौरा कैसे देंगी? अब इसका कारण भी इन्होंने यहाँ कहा है कि देखिए हम जो केंद्र के कर्मचारी या पेंशनर्स हैं उनको एआईसीपीएन के आंकड़ों के हिसाब से हम जो है महंगाई भत्ता हर 6 महीने में राहत के तौर पर दे रहे हैं। अब इतना कर रहे हैं, इस तरीके से इन्होंने जवाब दिया है कि कारण क्या है कि क्यों बेसिक में मर्ज नहीं कर रहे हैं डीएडीआर को। तो इससे देखिए ये साफ हो जाता है कि 8वें वेतन आयोग के जहां अभी इसका सिर्फ इसकी घोषणा हुई है, अभी गठन बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल महीने में 8वें वेतन आयोग का गठन होगा। फिर इसको लेकर जो इसकी कमेटी बनेगी वो 8वें वेतन आयोग की सारी जो सिफारिशें हैं वो केंद्र सरकार के सामने रखेगी। फिर इसके बाद केंद्र सरकार उसको मानेगी, लागू करेगी। बजट आएगा, उसमें पैसा अलॉट होगा, काफी टाइम इसको लग सकता है। यानी 2026, मुझे लगता है कि 2026 के एंड में 8वां वेतन आयोग के हिसाब से हमारी सैलरी या पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। एरियस वगैरह तो जो बन रहा है 1 जनवरी 2026 से वो मिलेगा, लेकिन जब 8वां वेतन आयोग आएगा तब बनेगा। लेकिन उससे पहले देखिए डीएमर्स की मांग तेज हो रही है और ऐसा होना भी चाहिए। डीएडीआर में बहुत ही कम बढ़ोतरी जो देखी जा रही है एआईसीपीएन के आंकड़ों के तौर पर, अब ये काफ़ी नहीं है केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स को महँगाई से राहत पहुँचाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इसको लेकर भी केंद्र सरकार कुछ सोचेगी और वीडियो के माध्यम से कोई अच्छी खबर हम सभी लोगों को, आप सब लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिलेगा। अब आज की जानकारियों को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा, और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।